सबको जय मसीह की। हम आपका ऑनलाइन वर्चुअल संडे सर्विस में फिर एक बार स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप तैयार हैं। आज के दिन हम सबके साथ मिलके परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को और धन्यवाद देंगे डिबोरा को, जो कि वो हमें स्तुति और आराधना में वो हमें अगुवाई करेंगी। आइए हम अपने आंखों को बंद करें आराधना में जाने से पहले और परमेश्वर की ओर देखिए। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम आपकी स्तुति और आराधना में और आपके वचन में हम ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन आप हमसे बात करिए, फिर एक बार हमें आत्मिक भोजन में आप हमें मदद करिए। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज की सुंदर सुबह में मैं जय मसीह की कहती हूँ। आप सबका और आपके परिवारों का अभिनंदन करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुंदर सुबह में उन्होंने हमें और आपको एक बार फिर से एक साथ जुड़ा है इस वर्चुअल वॉलंटियर एंड वर्चुअल वर्शिप के माध्यम के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अब तक हमें संभाला, और आज की सुंदर सुबह में जब हम परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करने जा रहे हैं तो क्यों ना अपने अपने स्थानों पर जहाँ कहीं हम मौजूद हैं वहाँ पर परमेश्वर के नाम को होसन्ना कहें, उस नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि अगर आज आप और मैं जीवित हैं तो वो केवल यीशु मसीह की वजह से। हम जो सांसें ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की वजह से ही तो है, क्योंकि आज की इस डेट में अगर देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे बाहर कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इन सांसों को लेने के लिए वेंटिलेटर्स पर कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हाथ उठा करके आज की सुंदर सुबह में उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम वो मुबारक लोग हैं, हम वो पवित्र जन हैं, हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है कि वो सुरक्षित हैं, जीवित हैं और निरोग हैं। आइए मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें और आज के सुंदर सुबह में अपने दिल को उस कुम्हार के सामने ला करके कहें कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आज मेरी आराधना आपको कबूल हो। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आज मेरी आराधना आपके सिंहासन तक पहुँचे और मुझ में जो काम आप कर सकते हैं वो करें। आइए मिलकर के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें और इस परमेश्वर के नाम को ऊँचा करते हुए चले जाएँ और परमेश्वर के नाम की हमद व सताइश करें। आमीन। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुन को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुन को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को। होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। उस परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है, उस मिट्टी से रचा है, लेकिन हमें अपनी सांस फूकी है। आज ये मिट्टी उसने बनाया है ताकि ये मिट्टी उस परमेश्वर की महिमा कर सके। क्यों ना अपना मोल समझते हुए अपने मिट्टी होने और सांसों का परमेश्वर का धन्यवाद करें। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से
से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को प्यार दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को प्यार दिया। हो सन्ना यहूदियों के राजा को, हो सन्ना आने वाले राजा को, हो सन्ना यहूदियों के राजा को, हो सन्ना आने वाले राजा को, इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना यही है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना यही है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। हो सन्ना यहूदियों के राजा को, हो सन्ना आने वाले राजा को, हो सन्ना यहूदियों के राजा को, हो सन्ना आने वाले राजा को। एक बार फिर से इसी चीज को दोहराएं और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, इस जीवन की यात्रा में मेरा सपना यही है कि मेरे जीवन की अंतिम श्वास तक मैं तेरे नाम का प्रकाशन करूं। मेरे जीवन की अंतिम श्वास तक मैं तेरे नाम का प्रकाशन करूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तेरे नाम का प्रकाशन करूं, सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा करूं। अपने जीवन में सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा करूं। आमीन। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना यही है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना यही है। अपने अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। अपने हाथों को उठा करके कहीं मैं अपने नाम के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा तेरे नाम को प्रकाशित करूं। जहाँ कहीं भी हाथों को उठाएं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करो और मिलकर के कहें कि होसन्ना। हाथों को उठाएं और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें क्योंकि होसन्ना उस यहूदियों के राजा को, होसन्ना आने वाले राजा को, होसन्ना उस प्रभु यीशु को, क्योंकि आज हम उसकी वजह से जीवित हैं। धन्यवाद हो होसन्ना। मिलकर के प्रभु यीशु
होसन्ना, आमेन। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना हो उस प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि दूसरी आमद होने वाली है। वो दोबारा आएगा और हमें अपने साथ लेकर के जाएगा। उसके वचन में ये लिखा है कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें बादलों पर अपने साथ लेके जाऊंगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं उस परमेश्वर का वेट करने के लिए? क्या हम रेडी हैं? क्या हम सच में रेडी हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ प्रभु जी आइए, हम तैयार हैं आपके साथ में दूसरी आमद पे जाने के लिए। अगर आज हम तैयार हैं और अगर आज हम तैयार नहीं भी हैं तो भी प्रभु हमें एक और मौका देता है और वो ये कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। डर मत, क्योंकि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं कल, आज और आने वाले कल हमेशा साथ हूँ। और यही बात आने वाले गाने के रूप में, आने वाले वर्शिप सॉन्ग के रूप में प्रभु हमसे ये कहते हैं कि मैं चट्टान हूँ। और एक ऐसी चट्टान है प्रभु यीशु मसीह जिस पर अगर हमारा भरोसा है तो आसपास के कितने भी वायरसेस हों, कितनी भी परेशानियां हों, हमें डिगा नहीं पाएंगी, हमें परेशान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो यहोवा हमारी चट्टान है। यही आज हमें कहना है कि प्रभु हम किसी भंवर से, किसी बीमारी से, किसी दुख से नहीं डरते, क्योंकि आज हम जानते हैं कि आप हमारी चट्टान हैं और हमें आप पर भरोसा है। मिलकर के करें आमीन। भंवर के बीच में तो कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। भंवर के बीच में तो कहता है थम जा यहोवा राफा, तू ही मेरी चट्टान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तो कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तो कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उस परमेश्वर ने कहा है कि तुम कहीं चले जाओ,
वो चट्टान अगर हमारे सामने है तो बड़े से बड़ा पत्थर हमारे आगे नहीं टिक सकता। आपकी आंखें, हमारी आंखें सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए, क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे तो कोई भी दुनिया की बीमारी तो बस हम पर नहीं चल सकेगा। कोई ऐसा शस्त्र नहीं होगा जो हम पर चल सके, कोई ऐसा शस्त्र नहीं होगा जो हम पर चल करके हम प्रार्थना करें और अपने दिलों को तैयार करें। इससे पहले कि हम वचन के लिए चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की सुंदर सभा में परमेश्वर आपने हमें इस बात के लिए चुना कि हम आपकी हुजूरी में आ करके आपके समक्ष अपने हृदय रूपी भेंट को रख सकते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए, आपके कृपा के लिए जो परमेश्वर आपने अब तक हम पर दिखाई है, अब तक हम पर रखी है, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे जीवन से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। आज जो कुछ भी हम वचन के द्वारा सीखे वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। और प्रभु जी, हमारी आराधना, हमारी हमद सिताई जो हम आपके लिए करते हैं, प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य ठहरे। प्रभु जी, एक बार फिर से इस आराधना को और एक एक जन को जो इसे देख रहा है उस सबको और उसके परिवार को ब्लेस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लौकिक नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आज का वचन हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 3 से लेकर 23। मसीह के आत्मिक आशीषें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार उसमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो और उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने उस प्रिय में सेत में दिया। हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी है उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप ली। वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है और उसी की महिमा स्तुति हो। इस कारण मैं उस विश्वास की समाचार को सुनाकर जो तुम लोग में प्रभु यीशु पर और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है।
उसकी सामर्थ्य में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको हम मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन लूका यीशु की शिष्याएं अध्याय 8 1 से 15। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 जो उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदस के भंडारी खुजा की पत्नी योन्ना और सुसन्ना और भी बहुत सी स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। जब भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं जी जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। इस महामारी के दौरान जैसे कि हम एक नए समय में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ समय के लिए ये डिजिटल माध्यम ही है जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ हम संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें पता है चाहे कितने भी ऑनलाइन चर्च सर्विसेज होना या वर्चुअल सर्विसेज हो, कभी भी हमें जो फिजिकल गैदरिंग है या भौतिक सभा है, इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि फिजिकल गैदरिंग या भौतिक सभा जो है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे या आने वाले दिनों में अगर हम अपना समय को हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे, तो परमेश्वर की जो इच्छा चर्च के लिए है वो शायद वो कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि इस वर्चुअल संडे सर्विस में होता ये है कि जैसे कि हम एक खेल के मैदान में हैं, 11 लोग खेल रहे हैं और 11 लाख लोग उसे देख रहे हैं। चर्च का मकसद ये नहीं है कि लोगों को हम खेलता हुआ देखें, बल्कि हम भी उस खेल में हम शामिल हो। और इस वर्चुअल सर्विस में यही एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस महामारी जब तक खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमें इसी माध्यम से
हमें मिलना जरूरी है। आज हम सब मिलकर एक सवाल की जवाब देने की हम कोशिश करेंगे और सवाल ये है कि चर्च का उद्देश्य क्या है? चर्च का उद्देश्य क्या है? हाँ, पेंटेकोस्ट के दिन चर्च का जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद चर्च का उद्देश्य, चर्च का मकसद क्या है? क्या इसने अपना उद्देश्य को प्राप्त किया है? चर्च होने के बाद क्या चर्च ने उसके मकसद को या उसके उद्देश्य को उसने प्राप्त किया है? कुछ लोगों का ये कहना है कि चर्च का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है कि धरती पर जितने भी लोग हैं सबका मन परिवर्तन करे, और ये मकसद है या ये उद्देश्य है चर्च का। लेकिन अगर हम इस बारे में गौर देते हैं तो प्राथमिक रूप से चर्च का मकसद, अगर सब सारे लोगों को अगर मन परिवर्तन करना है, तो चर्च की उद्देश्य के मुताबिक चर्च जो है वो एक बहुत बड़ी फेल्यूर है, या चर्च जो है वो उसका जो सही मकसद है उसे वो पूरा अभी तक नहीं कर पाई है। क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने परिवर्तन नहीं हुए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में नहीं जाने हैं और जिन्होंने इस दुनिया से वो गुजर बैठे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय में हम देखते हैं कि 5 अलग अलग तरीके की मिट्टी को हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक ही मिट्टी होती है जहां से अच्छे फसल मिलते हैं और उस फसल से काफी होता है वो फसल को दुगना करने के लिए। कुछ लोगों का कहना यह है कि चर्च का उद्देश्य ये है कि सारे लोगों को परिवर्तन किया जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि चर्च का उद्देश्य जो है वो सरकार को संभालना है। सरकार को संभालने से क्या होगा कि जहां पे भी कोई युद्ध हो रहा है या कोई भी बीमारी हुई है, अगर चर्च सरकार को संभालने लगेगा तो शायद इन सारे चीजों से चर्च जो है सरकार को मुक्ति दिला सकता है। लेकिन चर्च का उद्देश्य ये नहीं है कि वो राष्ट्र में जो कुछ भी युद्ध या बीमारियां, इन सब चीजों से मुक्ति दिलाए। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आ जाते, हमें तब तक युद्धों का, बीमारियों का हमें सामना करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि अनाथालय, आश्रम घर, हॉस्पिटल्स और पढ़ने के लिए स्कूल्स, क्रिश्चियन स्कूल्स और कॉलेजेस जो है, ये एक सामान्य हल है। ये एक पीड़ित मानव के लिए ये एक प्रतिक्रिया है जो कि चर्च या चर्च क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशन से ये शुरू होती है। लेकिन हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि चर्च कभी भी बीमारियों को, युद्धों को या परेशानियों को कभी भी इस दुनिया से एकदम खत्म नहीं कर सकती। चर्च उन सब चीजों के लिए बुलाई नहीं गई है, लेकिन चर्च का उद्देश्य ये है कि जब तक इंसान की जिंदगी में परेशानी है, मुसीबतें हैं या बीमारी है या कोई भी मुसीबत से जब वो गुजर रही है, उस वक्त चर्च का मकसद ये है कि वो दुखों को दूर कर सकती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि चर्च जो है सारी दुनिया की जितनी भी परेशानी है उसे खत्म कर सकती है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह के आने तक, यीशु मसीह के दोबारा आने तक हमें बीमारियों से, युद्धों से और परेशानियों से हमें गुजरना पड़ेगा। तो फिर चर्च का उद्देश्य क्या है? चर्च का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि वह परमेश्वर से प्रेम करे। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि चर्च जो है वह परमेश्वर से प्रेम करे।
जब इस महामारी के वक्त पे हम गुजर रहे थे, हमें थोड़ा मुश्किल हुआ हमें फिजिकली गैदर होने के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में हमें कोई मुश्किल का सामना हमें नहीं करना पड़ा, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे संग घर पे भी है, या हम घर से बाहर भी जाते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमारे संग है। और हमने ये चीजों को हमने सोशल मीडिया में भी देखा कि बिल्डिंग जो है, चर्च बिल्डिंग जो है वो बंद है, लेकिन चर्च जो है वो खुला है। आज अगर हम देखते हैं चर्च का सही मकसद या उसका सही उद्देश्य क्या है, चर्च दो चीजों के लिए बुलाई गई है। सबसे प्राइमरी पर्पस ये है, सबसे प्रारंभिक पर्पस ये है, चर्च जो है वो परमेश्वर की प्यार करने के लिए वो बुलाई गई है। चर्च का उद्देश्य है परमेश्वर से प्यार करना। और जब हम इस प्यार करने की बात को जब हम देखते हैं तो वचन हमें दो चीजों को सिखाता है, किस तरीके से हम परमेश्वर से प्रेम करें। सबसे पहली चीज है, जब हम चर्च के उद्देश्य के बारे में देखते हैं, सबसे पहला है हम परमेश्वर की आराधना करें, और दूसरा पवित्रता से हम जीना सीखें। और दुनिया में ये दोनों चीज हमें बहुत कम चिंतित करते हैं। हम केवल परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और पवित्रता से हम रह सकते हैं यदि हम परमेश्वर के ऊपर हम रुचि रखते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो गाते हैं कि गाते समय हम ये न सोचें कि हमारी आराधना कोई सुन रहा है, अच्छा है या नहीं है, लेकिन हम ये जानें कि जब तक हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अगर परमेश्वर सुन रहा है और उसे स्वीकार कर रहा है, तो हम सही तरीके से परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। जब हम आराधना के बारे में सोचते हैं, जब हम परमेश्वर को पसंद हुई चीज अगर हम कर रहे हैं, तो हम सही कार्य को हम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आज आपका जन्मदिन है और एक छोटा सा बच्चा आपको एक बहुत छोटी सी कार्ड अपनी जन्मदिन की शुभकामनाएं वो लिखता है, जबकि उसके लिखे जाने का स्टाइल जो है या उसके जो राइटिंग है वो एक बहुत भयानक है। वो शायद हमें उस कार्ड को लेने के बाद उस भयानक राइटिंग से हम शायद उस कार्ड को हम बेच नहीं पाएंगे, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो कार्ड जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती है। वो कीमती इसलिए है क्योंकि उसमें उस छोटे बच्चे का प्यार जो है वो हमें दिखाई देता है। इसी तरीके से जब हम परमेश्वर की आराधना करने आते हैं तो हम निश्चित रूप में ये जाने कि हम किस तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, कौन से कार्य को हम करते हैं जिससे कि परमेश्वर जो है वो हम पर रुचि वो रखते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो हमें आराधना के बारे में और कोई चीजों के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम अपने दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, अगर परमेश्वर उससे खुश है, अगर परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं, वह सबसे बड़ी आराधना होती है। दूसरी चीज, चर्च का मकसद ये है केवल आराधना ही नहीं करना, जो कि हम ज्यादातर अपने मुंह से करते हैं, लेकिन चर्च का उद्देश्य ये है कि वह एक पवित्र बनकर वो जिए। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 16वां आयत में ये कहता है, आप पवित्र होंगे क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आप पवित्र होंगे क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और परमेश्वर ने हमें उनके जैसा बनाने के लिए कहा है। वो चाहते हैं कि हम उनके जैसा बने। तो चर्च का मकसद ये है, ना ही केवल वो अपने मुंह से परमेश्वर की आराधना करे, बल्कि वह पवित्रता की जीवन भी वो निभाए। ना केवल वो बोले, बल्कि वो साथ में बोलने के साथ साथ में वह करके भी वह दिखाए।
यशायाह नबी की किताब उसका 29वां अध्याय और 13 आयत ये कहता है, यह लोग मेरे मुंह के पास आते हैं और मुझे अपने होठों से सम्मानित करते हैं। यह लोग मेरे मुंह के पास आते हैं और मुझे अपने होठों से सम्मानित करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे बहुत दूर है। ये लोग आते हैं और परमेश्वर को होठों से सम्मानित करते हैं, लेकिन उनका दिल जो है वह उनके परमेश्वर से बहुत ही दूर है। चर्च का मकसद है परमेश्वर की आराधना करना और पवित्रता में जीना। और जब हम आराधना की बात करते हैं या आराधना के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमेशा हमें परमेश्वर से हमें खुशी खुशी बातें करनी है, खुशी खुशी में गाना गाना है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम इस महामारी के वक्त में हम गुजर रहे हैं, जहाँ पे शायद हमारे रिश्तेदार या हमारे घरों में या हमारे दोस्तों में या हमारे जानकारी में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, या फिर जिन्होंने अपनी नौकरी को खो बैठे, या फिर मिनिस्ट्री हो गई या कोई भी व्यवसाय हो गया जिन्होंने उसे खो बैठा है, और हम उनसे कहते हैं कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, तो वह किस तरीके से उस आराधना को वो कर पाएंगे? क्योंकि जब हम आराधना के बारे में हम सोचते हैं तो हम ये समझते हैं कि आराधना जो होती है परमेश्वर से खुशी खुशी गाने करने के लिए, परमेश्वर से खुशी खुशी से बातें करने के लिए। सवाल ये है कि जब हम इस महामारी से हम गुजर रहे हैं, हम किस तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करें? भजन संहिता में हमें ये देखने को मिलता है, भजन संहिता में थैंक्स गिविंग साम्स या फिर परमेश्वर को जो हम अपने दिल से धन्यवाद देते हैं, उससे ज्यादा लैमेंटिंग साम्स या फिर विलाप के भजन संहिता जो है वह हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अगर दाऊद की जिंदगी में अगर आप पूछेंगे, दाऊद की जिंदगी में अगर हम देखते हैं, भजन संहिता से बाहर दाऊद जो है बहुत ही बड़ा एक योद्धा है। वह बहुत सारे जानवरों को उसने मार रखा है, वह गोलियत को मार रखा है। लेकिन जब आप भजन संहिता में देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि दाऊद जो है वह हमें रोता हुआ वह हमें दिखाई देगा। वह परमेश्वर के सामने आके वह रो रहा है। वह ये नहीं कर रहा है कि मैं एक मर्द हूं और मर्द होने के नाते मैं कैसे रो सकता हूं, लेकिन दाऊद जो है परमेश्वर के सामने आके वह रो रहा है। क्योंकि जब रोने की बात होती है तो ज्यादातर लोगों का ये समझना है कि औरतें ही रोती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि दाऊद जो है वह रोता हुआ दिखाई देता है। यीशु मसीह के बारे में क्या? नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी रोते हुए दिखाई देते हैं। पौल के बारे में क्या? पौल भी अपनी सेवा जब वो कर रहा था तो हमसे लिखता है कि उसकी आंखों में आंसू थे। जो लोग परमेश्वर के वचन के खातिर अपनी जान गवा बैठे हैं, प्रकाशित वाक्य में हमसे ये कहता है कि वह लोग आज भी रो रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं, कब तक इस परेशानी से गुजरना पड़ेगा? जब हम भजन संहिता की ओर हम देखते हैं तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के भजन के तुलना में ज्यादा भजन हमें विलाप की भजन हमें पढ़ने को मिलती है। और सवाल यही होता है कि किस तरीके से परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर के पास विलाप के साथ वह आए हैं। और जब हम विलाप के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हमारी आराधना को, हमारी बातों को वो सुनने के लिए तैयार होते हैं। आज मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, कब आपने या हमने आखिरी बार परमेश्वर के सामने रोया? कब हमने एक दूसरे इंसान के सामने
दिल खोलकर हमने अपने दर्द को बताया था। यीशु मसीह जब गethsemane के बागीचे में थे, उन्होंने अपने चेलों से यह स्वीकार किया था जो उनका मन जो है बुरा पड़ा हुआ था, और उन्होंने अपने चेलों से स्वीकार करके जब उन्होंने उस चीज को बताई, सबसे पहला रेस्टोरेशन उन्हें मिलने की उम्मीद थी। और हमारी जिंदगी में अगर परेशानी से अगर हम गुजर रहे हैं, मुसीबतों से गुजर रहे हैं, विलाप से अगर गुजर रहे हैं, सबसे पहला कदम है हम स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकार जो है वो पहली चीज होती है जो कि हमें मानसिक चंगाई की ओर हमें लेके जाती है। हम स्वीकार करें परमेश्वर के सामने, या स्वीकार करें परमेश्वर के लोगों के सामने, या एक अपने खास दोस्त के सामने जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, और हम स्वीकार करें हमारे मन में जो विलाप है, और हम पीछे ना हटे रोने के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये कहना है या ये मानना है, अगर हम रोते हैं तो शायद हमारा विश्वास कम है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के दास जो कि परमेश्वर के नजदीक थे, आप मूसा की जिंदगी लीजिए, आप यूसुफ की जिंदगी लीजिए, आप दाऊद की जिंदगी लीजिए, आप जितने भी यिर्मयाह की जिंदगी लीजिए, जितने भी परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नजदीक थे, सब लोगों ने विलाप को अपनी जिंदगी में अनुभव किया। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी उस विलाप को समझा, उस दर्द को समझा। लेकिन इन सब चीजों में से सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है वह अपना दिल भारी होने के नाते उस भारी दिल से, उस विलाप से वह परमेश्वर के पास गए। उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने दर्दों को अपने रखा। और हमें अगर इस विलाप से अगर हमें चंगाई चाहिए, तो सबसे पहली चीज है हम समझे कि जब हम आराधना करने जाते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में जाते हैं, तो हम ये जाने कि परमेश्वर जो है केवल खुशी खुशी के मिजाज के गाने को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आज भी वह हमारे रोते हुए आंखों के आंसू जो है उसे देखने के लिए तैयार है, देखने के लिए तैयार है, पूछने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि जब वह वापस आएंगे तब वह हमारे आंसुओं को वो पूछेंगे। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं, तब तक हमें इन आंसुओं के सहारे जीना होगा। और वचन हमसे कभी ये वादा नहीं करता कि जब हम जी रहे हैं हमारे सारे आंसू जो है वो मिट जाएंगे, या परमेश्वर जो है उसे पोंछ डालेंगे। परमेश्वर आंसू को तभी पोंछेंगे जब यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे। और चर्च का मकसद ये नहीं है कि परेशानियां, जो भी परेशानियां हैं, इन सारी परेशानियों को हम हटा दे, बल्कि चर्च का मकसद ये है कि इन परेशानियों से जब हम गुजर रहे हैं, हम इन चीजों को हम समझे और इसको हम परमेश्वर की मदद से आगे जाने में हम बढ़ पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर मदद करे समझने के लिए कि चर्च का मकसद क्या है। मकसद है परमेश्वर की आराधना करना। कैसे करना? परमेश्वर की स्तुति और आराधना में कैसे करना? पवित्रता से जीकर, केवल ना मुंह से बोलकर, बल्कि पवित्र जिंदगी जीकर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी महिमा करें। यह सबसे पहला मकसद है, यह सबसे पहला चर्च का उद्देश्य है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। हमारे जीवित स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें मदद करें, हम आपकी महिमा कर पाए, न केवल होठों से बल्कि अपनी जिंदगी से भी पिता। जो भी कार्य करते हैं, जो भी बातें कहते हैं, होने दे पिता कि उससे आपकी महिमा हो पाए। जब हम इस महामारी में गुजर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम अपने दर्द
भरे दिल से जब हम अपने विलाप के साथ हम आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मदद करिए समझने के लिए और जानने के लिए कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और आप हमारे संग हमेशा साथ देना। हम जब इस मुसीबत से गुजर रहे हैं, दुआ करते हैं कि हमें आपके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने में और आपके साथ विश्वास में चलने में आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। जैसे कि हमने आपको अनाउंसमेंट में दिखाया था, कोई भी प्रार्थना की जरूरत है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल में आप हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।